तुमने फिलिस्तीन के तड़पते बच्चे नहीं देखे, वो भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे। हम कहते हैं इंसानियत का साथ दो, जिधर इंसानियत खड़ी है उधर खड़े हो। ये किधर का इंसाफ है बच्चों पे बमबारी, ये किधर का इंसाफ है कमजोरों निहत्तों को मारना। हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं, इसलिए कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं, इस्लाम आतंक मिटाने के लिए। और जो आतंकवादी होगा इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, और जो मुसलमान है उसका आतंक से कोई लेना देना। क़िबला की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करें। हज़रत की इजाज़त हो तो मैं बात पूरी करूँ। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, फट जल्दी से बैठ जाइए ज़रा। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतज़ार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहज़ादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग। फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे ज़रा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतज़ार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतज़ार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटें बदल रहा था, मेरा दिल करवटें बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए, हर तरफ शोर था, सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसे चैलेंज कबूल कर लिया। मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वड़ने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर की बात रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है। जब उस आने वाले का इंतजार किया, वो करीब आया तो वो कोई और नहीं, वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था। और आने के बाद कहा ठहर जाइए, अभी वक्त गया नहीं है, मैं आ गया, मेरी कुश्ती जुनैद से कराई जाए। अब जैसे जुनैद मैदान में आए और वो भी मैदान में आया। एक उसूल होता है, पहलवान पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कुश्ती का आगाज होता है। उसने हाथ मिलाया और इशारा करके जुनैद के कान में कहा मुझे कुछ बात करनी है। इतना जुमले का कहना था। जुनैद करीब आए, बस जोर आजमाई के बीच ना उसने हजरत जुनैद बगदादी के कान पे अपने होठ रख दिए। कहने लगा जुनैद मैं जानता हूं तुम पहलवान हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना सुनो, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, मैं उस नबी का शहजादा हूं, मैं सैयदजादा हूं। और सुने जुनैद मैं खुद नहीं लाया, मेरी जरूरत यहां लाई है। कहा क्यों? कहा ये जो जंगल से मैं आया हूं ना, मेरे परिवार की बच्चियां जंगल में झाड़ियों में छुपे हैं, इसलिए कि उनके बदन पे जो कपड़े हैं वो इतने पैबंद लगे हैं, कई जगह से फटे हुए हैं। जुनैद सैयदजादा हूं, इसलिए भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती, ज़कात हम ले नहीं सकते क्योंकि हुजूर के बेटे हैं। बस सुना था जुनैद तू मेरे नाना से प्यार करता है, जुनैद इतनी मेहरबानी कर आज मुझसे हार जा, जो इनाम मिलेगा उससे सैयदों के घर का चूल्हा चलेगा, इतना कर ले, आज मुझसे हार जा। इतना कहना था। जुनैद बगदादी की आंखें तर हो जाती हैं, सोचने लग जाते हैं। उसने कहा जुनैद सोच क्या रखे हो, आज मुझसे कुश्ती हार जाओ, वादा करता हूं जीत का ताज कयामत में नाना के हाथों से अता कराऊंगा। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी के दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हाथ मिले थे, लोगों ने देखा, पलक झपक देखी, जुनैद नीचे लेटे हैं, सैयदजादा सीने पर बैठा हुआ है।
लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये धोखा हो सकता है, जुनैद जैसा पहलवान इतने कमजोर से कैसे गिर सकता है, दोबारा कुश्ती कराई जाए। दोबारा कुश्ती होती है, कब भी नहीं माना जाएगा। तीसरी बार कुश्ती कराई गई, जुनैद को फिर पटक दिया गया। जैसी पटका गया है, अल्लाह अकबर, लोग दौड़ पड़े और सैयदजादे को कंधे पे उठाया। अब जितना इनाम आना था सैयदजादे की झोली में था। वो जुनैद जिसे लोग कल तक कांधे पे बैठाते थे, आज लोगों की कदमों की खाक की नजर हो चुका है। आज कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सारे जुनैद को जमीन पे लेटा हुआ छोड़ गए। जुनैद तूने नाक कटा दी है, तू दरबार का दरबारी नहीं रहा है, ये कह के सबने टुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जुनैद है किसी वादे के बारे में सोच रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी आखिर में उठे, मिट्टी साफ की, अपने घर की तरफ आए हैं। कभी दुनिया की इज्जत का ख्याल आ रहा है, कभी आखिरत के ताज का ख्याल आ रहा है। कभी सोचते हैं जुनैद इतना बड़ा होता तूने गवा दिया। कभी सोचते हैं वो ताज भी तो कम नहीं है जिसका वादा नबी के बेटे ने किया था। कभी ख्याल आता है यार जो वादा किया गया है क्या वो वादा सच्चा है कि नहीं। फिर दिल कहता है सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, वादा सच्चा रहा है। फिर दिल ने कहा जुनैद ये तो बता कयामत कब आएगी। ये सोचते सोचते रोए और सो जाते हैं। कहते जब आंख लगी तो क्या देखा, मदीने शरीफ से नूरानी बादल आया। उस नूरानी बादल से एक नूरानी चेहरे वाला आया। खुदा की कसम, वो कहते उससे पहले भी एक बादल आया, उस बादल में नजफ से ताजदार आया था। कहते ये दोनों मेरे आंगन में आए और आने के बाद जैसी मुस्तफा मेरे घर में आए हैं, मेरा घर नूरुन अला नूर हो जाता है। मुझे मुस्तफा ने देखा, मैंने आका को देखा, मैं दौड़ के कदमों पर लिपट गया। महबूब यहाँ आने की तकलीफ की, हुक्म कर देते मैं उड़ के मदीने आ जाता, मुझे बुला लिया होता। नबी ने कहा जुनैद ये सोच रखे हो कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं। अगर होगा तो कब होगा, कयामत कब आएगी। कहा सोच अपने बेटों पे किया हुआ एहसान हम बाकी नहीं रखते हैं, कयामत जब आएगी आएगी। आज की हम तुझे दुनिया के अंदर विलायत का ताज अता करने के लिए आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ही हम तुझे ये अजमतों का ताज पहनाने आए हैं, ये रिफतों का ताज पहनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंख में आंसू। आका फरमाते जुनैद मैं नहीं आया हूँ, हसनैन का बाबा भी आया है, ये जो खड़ा है ये अली है। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने कहा था कभी हारना भी जीत होता है, कभी जीतना भी हार हो जाती है। हर किसी से रेस में आगे निकलना अच्छा नहीं होता, किसी से पीछा रहना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के ख्वाब न देखा करो, कभी हार के भी देखा करो। जब सुबह का सवेरा हुआ है, वो जुनैद जिसे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो। कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है। कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू ना आई हो। मुस्तफा आए थे, हर वली के घर में आका की खुशबू महकने लग गई। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयदजादा था। मैंने इसलिए कहा हर किसी से जीतना अच्छा नहीं होता, कभी किसी से हारना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के लिए ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो। और अपनों से हारना ही अच्छा होता है। एक जिद पे अकड़ के मत बैठना। कई घरों को आग लग गई यार, कई घरों को आग लग गई। सिर्फ इतनी जिद के बेटी की चौखट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे समधी ने बात कड़वी कह दी। तुम ऐसी कसम खा के बैठ गए, अपनों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। कई बेटियों के फोन आए, कोई तावीज तो होगा कि भाई बुलाने आ जाए। कहा क्योंकि एक दिन मेरे शोहर से अनबन हो गई थी, 10 साल हो गए मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा। तुम ऐसी जीत की दौड़ लगा के बैठे हो। अगर तुम बहन के दरवाजे पे, बेटी के दरवाजे पे चले गए तो तुम हार जाओगे, और नहीं गए तो जीत जाओगे। बहुत नाम कर रखे हो मुंह ऊंची करने का।
बहुत पा लिया तुमने रुतबा बेटी के दरवाजे पे 10 साल तक न जाकर के। यहां जीत की कसम न खा, यहां हार जा। जा चला जा बहन के दरवाजे, जा चला जा बेटी के दरवाजे। तू शायद नहीं जानता, जब बेटी मुस्कुराती है मदीने वाले मुस्तफा की फातिमा मुस्कुराती है। खाली नारे लगाने से अली वाला कोई नहीं है, खाली नारे लगाने से हुसैनी कोई नहीं। मजा तो तब है जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ, तब वो अली वाले होते हैं। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुझ नीची हो जाएगी, ये दौड़ अच्छी नहीं है यार। हार जाओ, यहां हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो, इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है, वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया करो। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था, बहुत पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी है ना। यहां हार जाओ, यहां जीतना नहीं है। यहां जीतने वाले हार जाएंगे, यहां हारने वाले जीत जाएंगे। ये याद रखना। रिश्ते निभा के चलो, अपनों को मना के चलो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अगर हम सही से इस्लाम को फॉलो करने लगे ना, किसी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, किसी को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग तो हुजूर का किरदार देख के, हुजूर का किरदार पढ़ के मुसलमान हो गए। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने क्या पढ़ा? कहा हुजूर की जिंदगी का एक बाप पढ़ा। वो कौन सा बाप था? कहा हुजूर के जमाने में किसी शख्स का बेटा गायब हो गया। उसने आके कहा था या रसूल अल्लाह, बच्चा नहीं मिल रहा है। किसी ने उठ के कहा इसका बेटा फला जगह खेल रहा है। वो जैसे ही उतना सुना दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया किधर जा रहा? हुजूर बेटा दोपहर से गायब है, तलाश करने जा रहा हूँ। मिल गया है ना? हुजूर दिल नहीं मान रहा है, जुदा है माँ, तड़प रही है सुबह से। हुजूर ने फरमाया ठहर, जा रहा है ना, जाए ना तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज न देना। वो चौंके, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है। बेटा नहीं कहूं मैं? फरमाया हाँ तेरा बेटा है, लेकिन नाम लेके आवाज देना, बेटा मत कहना। अब इस्लाम देखे कितना खूबसूरत है। कहने लगे क्यों? का हो सकता है जहां तेरा बेटा खेल रहा है उसमें यतीम भी खेल रहे हो। ये भी हो सकता है वहां ऐसे बच्चे हों जिनके सर पे बाप का साया ना हो। अगर तू बेटा कह के आवाज देगा तो किसी यतीम के दिल में यह ख्याल आ सकता है, काश मेरा बाप होता और मुझे वो बेटा कह के आवाज देता, आज कलेजा ठंडा हो जाता। नौजवानों एक बात कह जाऊं, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, इनकी इज्जत करना। बेटा कहने वाले माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। और जितना सुकून लफ्ज़ बेटा में मिलता है ना, अल्लामा, फहामा, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, किसी में इतना मजा नहीं आता जितना मजा माँ बाप के लहजे से निकलने वाले बेटे में आता है। खुदा रहा बाप है तो इज्जत करना। हुजूर ने कहा बेटा मत कहना। अगर तूने बेटा कह के आवाज दिया तो किसी यतीम के दिल पे ये ख्याल आ सकता है, मेरा भी बाप होता ना बेटा कहता, मैं भी दौड़ के जाता। खुदा की कसम, जो यतीम के एहसास का इतना ख्याल रखता हो, वो लोगों के हुकूक का कितना ख्याल रखता होगा। ये जो जोड़ा जाता है हमें कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस्लाम समझो। खुदा की कसम, तुम्हारे जवान का कोई हाथ पकड़ के हिला दे तो टॉर्चर किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तुमने फिलिस्तीन के तड़पते बच्चे नहीं देखे, वो भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे। हम कहते हैं इंसानियत का साथ दो, जिधर इंसानियत खड़ी है उधर खड़े हो। ये किधर का इंसाफ है बच्चों पे बमबारी? ये किधर का इंसाफ है कमजोरों निहत्तों को मारना? हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं, इसलिए कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं, इस्लाम आतंक मिटाने के लिए। और जो आतंकवादी होगा इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, और जो मुसलमान है उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं। खुदा रहा अपने इस्लाम को फॉलो करें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। कोई यतीम मिल जाया करे ना, होता क्या खुद सोचिए जरा। आखिरी बात है, अल्लाह आपको सलामत रख के बता दूं अगर इजाजत हो तो,
सुनना चाहते हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मसला कोई नहीं है, रात के 3 बजने को है, 3 बजने को है। ऐसे कितने भी 3 बज सकते हैं, मगर ये रात हर रात नहीं आएगी, ये रात हर रात नहीं आएगी। खुद भी सोचो, कोई रात मोबाइल में गुजर जाती है, कोई सोने में गुजर जाती है, कोई सीरियल में गुजर जाती है, कोई टीवी, कोई स्क्रीन के आगे। आज की रात तो जलसे में गुजर रही है। अल्लाह क़यामत में कर पूछेगा वो रात कहाँ गुजारी थी? मौला तेरे बगदाद वाले के नाम की महफिल में गुजारी थी। कौन कौन आया था? का मौलवी तो आए थे, लेकिन तेरे महबूब का शहजादा भी आया था। हाँ, और फिर जब सैयदजादे की बात हो तो फिर आला हज़रत का वो शेर याद आता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये सातें रोज रोज नहीं आती हैं। आप ताजमहल घंटों देख सकते हो, आप जाकर के चीन की दीवार देख सकते हो, लंदन, फ्रांस, सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से सैयदजादे को नहीं देख सकते हो। ये तभी नजर आते हैं जब ये कर्म किया करते हैं। और इनका अपना मामला, बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। आखिरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे मोहल्ले में गरीब रहते हो और तुम कोई खुशबूदार चीज बनाओ, 2 बातें कही। फरमाया या तो ऐसे वक्त बनाना जब गरीब के बच्चे सो गए हों, या इतना ज्यादा बनाना कि अपने बच्चों के साथ एक प्याली उठा के गरीब के घर तक पहुंचा दो। आज ये नजरिए नहीं रहे। आज तो सुई मांगने चले जाओ तो मियां सुई देने कोई तैयार नहीं। पहले मोहब्बतें कितनी होती थी, कोई एक के घर से आग लेता था, वो उसके घर से नमक लेता था, किसी के घर से चीनी आती थी, किसी के घर से शक्कर आती थी। आज मजाल है, अगर आपका नल खराब हो जाए तो पड़ोसी 1 बाल्टी पानी देने तैयार नहीं। कहने को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है तूने? धोखा दे रहा है तू, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अपने दिल से 1 बाल्टी पानी गरीब के लिए नहीं निकलती है। 1 मिनट किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते तुम। बगदाद वाले के सारे नारे लगाने वाले, मैं तो दुआ है हमारी, और बरेली वाले ने सिखाई, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो जानते हैं कि कादरी होना मुकद्दरों की बात है, नसीबों की बात है, लेकिन जान उस बगदाद वाले को। आप एक दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठने के लिए इरादे से आए थे, दरिया पार करना था। आपने देखा कोई गरीब दरिया के किनारे खड़ा है और कश्ती वाला उसे धक्के दे के हटा रहा है। कश्ती देख के धक्के, कश्ती वाला धक्के दे के हटा रहा। आप पहुंच गए, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा इस पे पैसे नहीं और ये पार जाने की बात करता है। आपने अपने शागिर्द से कहा जल्दी दौड़ के जा और मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, 100 सिक्कों की थैली मंगाई और कश्ती वाले को पकड़ाई। कहने लगे सुन, आज के बाद किसी गरीब को धक्का न देना, जिसके पास किराए का पैसा ना हो आज के बाद उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराते रहे। किया कभी हमने? हम तो नल की कील निकाल लेते हैं ताकि पड़ोसन दूसरी बाल्टी पानी न भरे। दिलों में जगह पैदा करो, कभी दिया करो। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, फरमाया या तो इतना बना कि गरीब के घर तक पहुंचा दे, या फिर तब बनाना जब गरीब सो जाए। इसलिए कि अगर तेरी खुशबू सूंघ करके गरीब के बच्चे ने अपने बाप से उसी चीज का सवाल कर दिया जो तेरे घर बना के, और बाप बेटों की फरमाइश पूरी न कर सका तो बेटे का दिल टूट जाएगा। फरमाया सुनो, मदीने वाला किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे हुए दिलों को मुस्तफा जोड़ने के लिए आया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये है इस्लाम। इसलिए इस्लाम के करीब हो, समझे इस्लाम को, वाह वाह में ना जाए। ऐसा न किया कि वाह भाई मौज आ गई, बड़ा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक फोड़ गया। ये सुबह तक रहनी, दिल दिमाग हाजिर करके सारी बातें कोशिश ये की। मैं जानता हूं 100 की 100 बातों पर अमल नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी किसी गरीब को खाना खिला दिया, मैं समझ लूंगा आज की इस कादरी कमेटी की मेहनत वसूल हो गई है। कीजिए ये काम, कीजिए। और मैं तो फुरकान भाई और इनके अहबाब से सबसे ये कहूंगा, एक चंदा करते हो ना जलसे के लिए, साल में 2 चंदे किया करो। एक चंदा जलसे के लिए होना चाहिए, एक चंदा गरीबों के लिए होना चाहिए। कहना एक चंदा सुनने के लिए करते हैं, एक चंदा अमल करने के लिए करते हैं। और चलाओ किसी के घर का चूल्हा, भरो किसी के घर में
खुशियाँ। फिर देखो अल्लाह तुम्हारी नस्लों को कितनी खुशियाँ देता है। ओए, लोग करोड़ों के मालिक होके गोलियां खा के सो रहे हैं, फोन कर रहे हैं तावीज है कोई? क्यों नींद नहीं आ रही? तावीज ढूंढ रहा, ये देख तेरे अब्बा ने तो पड़ोसी की नहीं जोत ली थी। ये जो तेरे महल की दीवार खड़ी है ये किसी गरीब की 1 फीट अंदर तो नहीं है। ये जो नींद नहीं आ रही है ये दवा की वजह से नहीं, किसी का दिल दुखा के सोया है। जो किसी का दिल नहीं दुखाते वो बड़े मौज की नींद सोते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जो लोगों के दिल का ख्याल करता है अल्लाह उनके सुकून का इंतजाम करता है। करें ख्याल। फरमाया गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हाँ अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ मजहब इस्लाम ही है। यही हक है, यही सच है, यही मजहब हक है। पाबंदी से कायम रहिएगा, दुनिया कुछ भी कहे। खुदा की कसम मुसलमान यहाँ जीने के लिए नहीं, मुसलमान उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है, उनकी अजमत पे मरने के लिए आया है। उनके नाम पे मर गए तो आना भी कामयाब है, और अगर दुनिया के लिए मर गए तो जीना भी बेकार है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलुमूम मौला करीम जितने लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। बिलखुसूस हमारे फुरकान भाई के भाई और जितने अहबाब भी बीमार हैं, अल्लाह बगदाद वाले के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमा, उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।